Hello my dear students, I welcome you to this class. In previous classes we have already discussed about the prose piece like The Priceless Gift written by Mr. Gupta, and which is very important topic for you because it is full of moral value, and we have already discussed. And today's teaching point is functional grammar of the same topic, and its sub point is active voice and passive voice, which is prescribed in our textbook page 12 12 बहिर 12 पृष्ठरे आमर ए एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस कथा कहा जाई अछि। एक्टिव वॉइस एंड पासिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कहले कौन, पासिव वॉइस कहले कौन। एक्टिव कहला माने आमर जो वाक्य रे आमे विशेष करी कर्ता उपरे गुरुत्व देई थांती, कर्ता उपरे गुरुत्व देई थांती, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। व्हेन वी गिव मोर इंपोर्टेंस ऑन द सब्जेक्ट, that is called passive voice, and whenever we give more emphasis on object, that is called passive voice। जेते बेले आमे वाक्य रे कर्ता पुरे गुरुत्व आरोप करंती ताको आमे कर्तृवाच्य बोली कहू, एवं जेते बेले आमे कर्म उपरे गुरुत्व प्रदान करि थांती ताको आमे कर्मवाच्य बोली कहि थाउ। तेनो एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य एवं दैट इज कॉल्ड कर्मवाच्य। तेणु एक्टिव वॉइस एंड पासिव वॉइस, व्हेनेवर वी गिव मोर इंपोर्टेंस ऑन सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। व्हेनेवर वी गिव मोर इंपोर्टेंस ऑन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड पासिव वॉइस। डू यू अंडरस्टैंड? देन आमे देखिबा एक्टिव वॉइस एंड पासिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एवं पासिव वॉइस को जीवा पूर्व आमे निश्चित रूपे पैटर्न्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस कथा हम पढ़ी थिबा। पैटर्न्स ऑफ सिंपल सेंटेंस और पैटर्न्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस कथा हम पढ़ी थिबा। तेणु आमे गोटे वाक्य रे निश्चित रूपे आमे कोन रहिछि कि द कि स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स ऑफ ए सिंपल सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज SVO, SVOO, SVC, SVOC, SVA, SVOCA। तेणु these are the patterns of declarative sentences। declarative sentence रो ये होची पैटर्न SV, SVO, SVOO, SVC, SVOC, SVA, SVOCA। तेणु एगुड़ा कहला आमर जोटा कि वाक्यर गठन शैली। तेणु जेते बेले वाक्य रे आमे जोटा कि S माने सब्जेक्ट, V माने वर्ब, O माने ऑब्जेक्ट, C माने कॉम्प्लीमेंट एंड A माने एडजंक्ट। तेणु वर्तमान आमे विगत क्लास रे आमे आलोचना करथिले जे सब्जेक्ट कोन, वर्ब कोन, ऑब्जेक्ट कोन एवं कॉम्प्लीमेंट कोन, एडजंक्ट कोन। तेणु आउ थोड़े आड़े कि मन पकई दउची जे सब्जेक्ट वाक्यर जोटा कि साधारणतः वाक्यर आरंभ में व्यवहार होता है सब्जेक्ट, कर्ता बोली ताको आम कही थाउ, एवं हु डज समथिंग इन ए सेंटेंस, वाक्य जे निजे किछि करे बा कराए ताको आम सब्जेक्ट बोली कही थाउ, एवं व्हाट द सब्जेक्ट डज, दैट इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड वर्ब, एवं जोटा कि ऑब्जेक्ट और द जोटा कि रिसीव्स, व्हाट द सब्जेक्ट रिसीव्स, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जोटा कि कर्म बोली कहा जाए, एवं जोटा कि एठी हमर बसची SVOO, दैट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तेणु दुईटा ऑब्जेक्ट गोटे वाक्य दुईटा ऑब्जेक्ट मध्य व्यवहार हुए। एवं देन SVC वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, भाव परिपूरक। कॉम्प्लीमेंट कहले भाव परिपूरक, अर्थात कर्ता पद अच्छी, क्रियापद अच्छी, एवं तार वाक्यर संपूर्ण अर्थ प्रकाश करने किसी अलगा शब्दर किसी आवश्यकता पड़े एवं ताहा निहाती दरकार पड़े। इट इज वेरी नेसेसरी टू मेक ए कंप्लीट सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। एंड अनदर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट।
गोटे दीर्घ वाक्य हो चार्टा जाक उपादान रही तेणु सब्जेक्ट रही भर्ब रही ऑब्जेक्ट रही कम्प्लीमेंट रही अनदर इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस एडजंक्ट एडजंक्ट माने एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ ए सेंटेंस एक्स्ट्रा वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस गोटे वाक्यर अतिरिक्त अंश को आम एडजंक्ट बोली कही था अननेसेसरी पार्ट वाक्यर सौंदर्य वर्धन करने वाक्य आम किसी शब्द गुड़े किसी जोड़ी दे था से वाक्य काटिदेले वाक्यर अर्थ में कौन परिवर्तन घटब ना तार कि तफात देखादेव ना दैट इज कॉल्ड एडिशनल पार्ट और एडजंक्ट देन अनदर इज कॉल्ड SVOCA एकदम गोटे लार्ज सेंटेंस गोटे दीर्घ वाक्य सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट एडजंक्ट तेणु येतिक युवाक आम पैटर्न्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोली कही था तेणु आम कौन युवा कहीं आम आलोचना कले ना जिते बड़े आम एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस को आलोचना करुँच निहाती जोटा कि ये वाक्य ये दुईटा आइटम थिबा दरकार ये दुईटा वाक्य को नहीं आम एक्टिव थिले पासिव करि परिबा SVO SVOO ये दुईटी पैटर्न आमर निहाती दरकार ये तीनोटी वार्ड बा चारोटी वार्ड थिले आम ताकू एक्टिव वॉइस थिबो ताकू पासिव वॉइस करि परिबा देन कौन से दरकार S प्लस V प्लस O किंबा S प्लस V किंबा प्लस O ये दुईटा ये जो दुईटा ये दुईटी वाक्य ये दुईटी उपादान थिबा वाक्य को आमे एक्टिव वॉइस रु पासिव करि परिबा तेणु प्रथम आम जानिले सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट कर्ता क्रिया कर्म कर्ता क्रिया कर्म कर्ता क्रिया कर्म और कर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने गोटे मुख्य कर्मपद गोटे गौण कर्मपद जोड़ा व्यक्ति को बुझाउथिबो सेटा होउची हमर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ा व्यक्ति को बुझाउथिबो सेटा हबो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ा वस्तु को बुझाउथिबो द्रव्य को बुझाउथिबो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तेणु आमे देखिबा गोटे एग्जांपल नबा तेणु आमे आई रीड ए न्यूज़पेपर I read a newspaper every day. I read a newspaper every day. Sita sings a song. ये दुईटा एग्जांपल को हम नबा I read a newspaper every day. मु कहिछि SVO थिबा निहाती दरकार किंबा अधिक हो गले SVOO थिबा दरकार किंतु आमे SVC बा SVA ए प्रकार वाक्य को बा SVE ए वाक्य को आमे केवल डायरेक्ट एक्टिव रु पासिव करि परिबा नाही देन आई रीड ए न्यूज़पेपर एवरी डे आई हला सब्जेक्ट रीड हला भर्ब ए न्यूज़पेपर हला ऑब्जेक्ट तेणु एडा को बाद दे थाओ तेणु आई रीड ए न्यूज़पेपर एवरी डे तेणु एठी एवरी डे हला गोटे टाइम एडवर्बडा तेणु सेटा ये एडवर्ब कथा कह जाए ना तेणु आमर तीनोटी आइटम निहाती दरकार तेणु प्रथम आइटम होचे सब्जेक्ट सेकेंड आइटम भर्ब थर्ड आइटम ऑब्जेक्ट ये तीनोटी आइटम थिले आमे जेकोसी वाक्य को आमे पासिव रु एक्टिव रु पासिव रे परिणत करि परिबा देन सेकेंड इज सीता हला सब्जेक्ट सिंग्स हला भर्ब एंड ए सॉन्ग हला ऑब्जेक्ट तेणु आमे ताकू किभଳି एरा हला गोटे एक्टिव वाक्य एटा कि वाक्य ना एक्टिव वाक्य एक्टिव वॉइस एवं यला एक्टिव वॉइस रो उदाहरण एवं ताको आमे किभଳି पासिव करिबा पासिव करिबा तेणु आमे प्रथमे कोन लिखि सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट ये भला आमे लिखिचंती तेणु आमे तार सहज उपाय प्रथम देखिबा जे प्रथम वाक्यर जे कर्ता द्वितीय वाक्यर से हबो ऑब्जेक्ट प्रथम वाक्यर जे ऑब्जेक्ट द्वितीय वाक्यर से हबो सब्जेक्ट एवं एटा कि क्रियापद एटा कि दे बेस फॉर्म रो अछि सिंपल प्रेजेंट वाक्य जेहेतु एटा अछि एटा बेस फॉर्म रो अछि तेणु ताको आमे थर्ड फॉर्म रे परिणत कर दबा रूपांतरित कर दबा ता पूर्वरु आमे गोटे हेल्पिंग वर्ब व्यवहार करिबा
तेणु दिस इज द प्रोसेस। तेणु प्रथम है कौन ना आम प्रथम कौन कही प्रथम वाक्यर ऑब्जेक्ट द्वितीय वाक्य हम सब्जेक्ट। तेणु 1 नंबर उत्तर मुझे लिखुची जे प्रथम वाक्यर ऑब्जेक्ट किए ए न्यूज पेपर, ए न्यूज पेपर, ए न्यूज पेपर। देन ए न्यूज पेपर है गोटे आमर सिंगुलर सब्जेक्ट। ए न्यूज पेपर गोटे खबर कागज मु प्रतिदिन सकाळे बा प्रतिदिन गोटे खबर कागज पढ़े। तेणु यहाँ सिंपली प्रेजेंट वाक्य। तेणु ये रीड है बेस V1 व्यवहार होती V1 व्यवहार होती। तेणु आम V3 करवा V1 V2 V3 आम जानते ईच एंड एवरी वर्ब और एक्शन वर्ड has 5 different forms. First one is V1 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 V2 V3 V4 V5 V5। तेणु आम टेक फॉर एग्जांपल गोटे उदाहरण नवा गो नहीं पारिबा गो V1 गो वेंट V2 गन V3 गोइंग है V4 एंड गोज है V5। तेणु पांचटी ये पांचटी पद पांचटी शब्द को आमे बा पांचटी फॉर्म को पांचटी गठन को आमे कहू कंजुगेशन ऑफ वर्ब जहाँ को संस्कृत कह जाए धातु रूप जो पर संस्कृत अच्छी पर धातु गम धातु दृश धातु। तेणु सेटा धातु रूप सेटा को इंग्राजी कह जाए कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। गोटे क्रियापदर विभिन्न रूप दैट इज कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स। तेणु सेटा कि प्रत्येक भर्बर 5टी रूप रही। आम जिते कथा कहला बेले 5टी भितर आम सबुड़ाक व्यवहार करें आते व्यतीत आउटा व्यवहार हुए ना। तेणु ए न्यूज पेपर है सिंगुलर सब्जेक्ट। तेणु यहाँ बस कौन ना सिंपल प्रेजेंट हेल्पिंग भर्ब है कि इज इज आम आउटा इज आम व्यवहार हम बा आर व्यवहार हम। तेणु यहाँ सिंगुलर जेहेतु अच्छी हम इज। तापर रीड रीड रेड रेड रीड रेड रेड थर्ड फॉर्म है सी READ। ए न्यूज पेपर इज रेड देन गोटे प्रिपोजिशन बस बाय जनरली बाय मी एवरीडे। ए न्यूज पेपर इज रेड बाय मी एवरीडे। तेणु जो टाइम एडवर्ब कथा कहूँ मु बा एवरीडे अच्छी सेटा किसी परिवर्तन हम ना। दैट इज नो चेंज एट ऑल ऑफ द वर्ड लाइक एवरीडे। देन अंडरस्टूड। तेणु आम कौन देखिले प्रथम वाक्य जे कर्ता द्वितीय वाक्य कौन होती ऑब्जेक्ट स्थान को जाइए। तेणु जिते बड़े जड़े जोटा कि आमर जनकर डिग्रेडेशन हुए सी जो पदवी जोटा कि समस्त पदर उन्नति घटे पदोन्नति घटे जोटा कि प्रमोशन हुए। प्रमोशन हेले से जो पदवी थे ऊपर पदवी को गले से तांकर अधिक सम्मान मिले। जदि जड़े व्यक्ति उच्च पदर अच्छा निम्न स्तर को आसिले डिग्रेडेशन है से पुणी निम्न स्तर कर्मचारी जहाँ सुविधा सुजोग से उपभोग करेंगे। तेणु ये सब्जेक्ट स्थान थे ऑब्जेक्ट स्थान को गले तेणु तांकर रूपर परिवर्तन घटिला। एवं एठी ए न्यूज पेपर था आमर ऑब्जेक्ट स्थान थिला तेणु ताहा सब्जेक्ट स्थान को आसिला ए न्यूज पेपर। तेणु वाक्य ये छोट स्क्रिप्ट लेटर अच्छी किंतु एठी जिते वाक्य आरंभ है तेणु कैपिटल लेटर आम लिखिले ए न्यूज पेपर इज रेड बाय मी एवरीडे। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट सीता सिंग्स ए सॉन्ग। सीता सिंग्स ए सॉन्ग सीता प्रत्येक दिन गोटे गीत गाए। तेणु सीता सिंग्स ए सॉन्ग। तेणु प्रथम आम उल्टेबा ए सॉन्ग इज सिंग है बेस फॉर्म सिंग सांग सॉन्ग सिंगिंग सिंग्स 5टा रूप मुझे कहली। तेणु यहाँ हम थर्ड फॉर्म आम नवा V3 इज ए सॉन्ग SUNG सॉन्ग सिंग सांग सॉन्ग सिंग सांग सॉन्ग सिंग सांग SANG सांग SUNG सॉन्ग। ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय सीता आ तो किसी शब्द ना ना। ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय सीता। ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय सीता सीता द्वारा गोटे गीत बोला जाए। तेणु ये आमर कि एक्टिव वॉइस अच्छी पासिव वॉइस ताको हम परिवर्तन कले एवं तापर हम देखिबा तार मेन पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड कि किसी मुख्य बिंदु रही
ताको आम मन रखा पड़ो जद्वारा कि आम एक्टिव वॉइस वाक्य थिले ताको आम पासिव परिणत करा। तेणु व्हाट आर द मेन पॉइंट्स तेणु मेन पॉइंट गुड़ा कौन बर्तमान समस्ते लिखि नवा कि मेन पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर मेन पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड आमे मुख्य मुख्य पॉइंट मन रखा पड़ो ये पॉइंट मुख्य पॉइंट गुड़िक मन रखिले आम एक्टिव वॉइस वाक्य थी पासिव वॉइस कला बेले कि आमको सहज हम। तो फास्ट पॉइंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव voice is made passive is made the subject of the passive. First, the object of the active voice रे जोड़ा ऑब्जेक्ट सेटा पासिव वॉइस रे सब्जेक्ट स्थान को आसीबो। देन सेकंड पॉइंट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज मेड द ऑब्जेक्ट of the passive voice and before it by is used. Then third point, the main verb in passive must contain the third form of the main verb Alright, the main verb in the passive must contain the third form of the main verb. ठीक है। Then fourth one is the form of a verb is used according to the tense. ए चारोटी कथा को आमे समस्ते मन रखा पड़ो जे प्रथमे आम देखा प्रथम वाक्य जे ऑब्जेक्ट द्वितीय वाक्य जो पासिव होची ता सब्जेक्ट हम जोड़ा कि एक्टिव वॉइस बा प्रथम वाक्य जे सब्जेक्ट थाए द्वितीय वाक्य को आसला बेले ताहा ऑब्जेक्ट भाव में व्यवहार हुए एवं ता पूर्वरु ताहा बाय भाव में व्यवहार हुए बाय गोटे शब्द व्यवहार हुए प्रिपोजिशन व्यवहार हुए एवं तृतीय आसला द मेन वर्ब इन पासिव वॉइस जोड़ा कि पासिव रे जोड़ा मेन वर्ब अर्थात एक्टिव रे पासिव एक्टिव रे मेन वर्ब अच्छी ताको पासिव रे रूपांतरित हम एवं सेटा थर्ड फॉर्म निश्चित हम एवं फोर्थ रे कहला द फॉर्म ऑफ वर्ब क्रियापद सबुटी तो सबु बेले सबु वाक्य सबु प्रकार क्रियापद समान नुहे तेणु क्रियार परिवर्तन घटी थाए तेणु फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेन्स अनुजाई क्रियापदर परिवर्तन होता है तेणु ये चारोटी है मुख्य। देन आउ गोटे हम देखा आमर फिफ्थ पॉइंट देन फिफ्थ पॉइंट
subjective case then objective case. सब्जेक्टिव केस कहले कौन आम देखा कर्ता आई भाव में व्यवहार होइछि एक्टिव रे आई वी यू ही सी इट तो प्राय हुए ना तेणु दे एगुड़ाक आम कर्ता भाव में व्यवहार करें तेणु जिते बड़े ये कर्तार आई भाव में एवं वी भाव में होइछि यू भाव में होइछि ही भाव में सी भाव में दे भाव में क्योंकि जिते बड़े आम ऑब्जेक्ट स्थान को आनिबा से आउ आई आकार व्यवहार हम ना बा वी आकार व्यवहार हम ना तेणु जिते बड़े ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अच्छी आई ऑब्जेक्ट स्थान गले मी वी अस यू यू he him then she her then they them ये है सब्जेक्ट पोजिशन ये है ऑब्जेक्ट पोजिशन दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस देन ऑब्जेक्टिव केस ये पांचटी पॉइंट को आमको मन रखा पड़ो ये पांचटी पॉइंट जब आम मन रखिले ताले एक्टिव वाक्य को आम पासिव रे परिणत करने आमको सहज एवं बोधगम्य हो पार एवं आज आमर यापर काल के आम ताकर आमर टेन्स अनुजाई आम ताको किभली परिवर्तन करवा नुआ नुआ एग्जाम्पल नहीं एवं ताको आम आलोचना करवा एवं प्रथमे आम काम है आम ये पॉइंट गुड़ी को जो टीचिंग पॉइंट रहिला ये टीचिंग पॉइंट गुड़ी को बा मुख्य बिंदु गुड़ी को आमको मन रखा पड़ो थैंक यू फॉर योर active participation and the class is over now.